इस साल हमें इतनी अच्छी फसल हुई है ना, इतना अच्छा मुनाफा हुआ है जितना मुनाफा हमें ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। शायद भगवान भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। शारदा पवन से कहती है, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब ईश्वर की ही कृपा है। अब तो हमारे ऊपर कोई कर्ज भी नहीं रहा, कर्ज चुकाकर भी अच्छी खासी रकम हमारे पास है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। पवन शारदा से कहता है, शारदा मेरी एक बहुत दिन से इच्छा है। मेरा एक बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेचारा बचपन से ही गूंगा है, बोल नहीं सकता। काफ़ी साल हो गए मैं उससे नहीं मिला हूँ। सोच रहा हूँ कि अब तो कुछ दिनों के लिए खेतों में भी काम नहीं है तो उससे मिलाऊँ, मेरा बहुत मन है। उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। बचपन में हम दोनों एक ही साथ खेला कूदा करते थे। जब उसके माता पिता गुज़र गए तब वह ये गांव छोड़कर अपनी नानी के पास चला गया, फिर कभी लौटा ही नहीं। उसका गांव थोड़ा बहुत दूर है, मुझे जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है मैं उससे एक बार मिलकर आऊँ। शारदा पवन से कहती है, अगर आपका इतना ही अच्छा दोस्त है और आपको उसकी इतनी याद आ रही है तो आपको उससे एक बार तो मिलना ही चाहिए। फिर पवन शारदा से कहता है, हाँ शारदा, मैं कल ही उससे मिलने के लिए निकल पड़ता हूँ। शायद मुझे 2-3 दिन लग जाएं, क्योंकि उसके गांव के लिए कोई भी वाहन नहीं चलता। अगले दिन सुबह पवन शारदा से कहता है, अच्छा शारदा, मैं चलता हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। शारदा कहती है, जी ठीक है, अपना ख्याल रखना और संभल कर जाना। ऐसा कहकर पवन वहाँ से निकल पड़ता है। उस गांव में वाहन की कोई भी सुविधा नहीं थी, इसलिए पवन पैदल ही चलता रहता है। चलते चलते रास्ते में उसी के साथ एक आदमी भी चलता है। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। वह आदमी भी पवन के साथ ही चलता रहता है। पवन मन ही मन सोचने लगता है, चलो अच्छा है, मुझे रास्ते में कोई हमसफ़र तो मिला। वैसे भी ललन का गांव बहुत ही दूर है, अगर रास्ते में कोई साथ होगा तो रात में जंगल में डर भी नहीं लगेगा। तभी पवन उस आदमी को रोक लेता है और कहता है, सुनिए भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? फिर वे आदमी कहता है, मुझे आगे के गांव में कुछ काम है, इसीलिए वहीं जा रहा हूँ। पवन कहता है, अच्छा, वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। पवन उसका नाम पूछता है तो वो बताता है, मेरा नाम कर्मराज है। कर्म नाम सुनते ही पवन सोच में पड़ जाता है। पवन कहता है, ये कैसा अजीब सा नाम है, ये नाम तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। चलो छोड़ो, जाने दो, वैसे भी मुझे क्या करना है। फिर दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे होते हैं। गांव में जाते समय कर्मराज पवन से कहता है, भाई तुम एक काम करो, तुम आगे जाओ, मुझे इस गांव में थोड़ा